নমস্কার বন্ধুরা। এখানে এমন অবস্থা হয়ে গেছে, যদি আইএমএফ আর সৌদি আরব পাকিস্তানকে আর লোন না দেয়, তাহলে পাকিস্তানকে ভিখারি হওয়া থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। পাকিস্তানে এমন অবস্থা হয়ে গেছে, লোন নিয়ে নিয়ে পুরো ভিখারির অবস্থা হয়ে গেছে। দেখুন জানতে আরও পুরো ভিডিওটা। के हवाले से ये खबर सबसे बड़ी खबर है। हम ये जानते हैं कि हमें आईएमएफ से अगस्त के महीने में फंड्स मिलने हैं और उसी पर हमारा तकिया है डिफॉल्ट से बचने के लिए। और उसी को देखते हुए सारी सियासत भी इस वक्त चल रही है। इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, क्या अगली हुकूमत आएगी यही हुकूमत चलेगी, जो कुछ भी चल रहा है। अब आईएमएफ की तरफ से ये खबर आई है कि आईएमएफ ने सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान के लिए गारंटी मांगी है। आईएमएफ सऊदी अरेबिया से ये कह रहा है कि पाकिस्तान की मईशत में उसकी मदद करो, कि मेक श्योर करो कि तुम पाकिस्तान को हेल्प आउट करे इकोनॉमी में और उसको फंड्स फराहम करे। यानी सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए फंड्स फराहम करता रहे और फंड्स फराहम करे तो आईएमएफ का प्लान जो है वो पाकिस्तान को मिल सकेगा। अब ये बात तो एक नई बात है, इससे पहले तो ये वाली बात ही नहीं हुई थी। इसकी वजह ये कि हमें तो यही यकीन दहानी करवाई गई थी और जो अभी तक बातचीत हो रही थी हमने उसके ऊपर सारे प्रोग्राम्स किए, उससे यही पता चलता था कि आईएमएफ पाकिस्तान को उसने प्लान सारा फाइनल हो गया है और अगस्त में जो है इसके फंड्स फराहम किए जाएंगे, इसकी पहली किस्त दे दी जाएगी और उसी का अब हम वेट कर रहे हैं। लेकिन दरमियान में ये वाली बात करना कि अगर कोई कंट्री आपको सपोर्ट करेगा, आपको कोई और कंट्री भी मदद करेगा तो फिर आईएमएफ मदद करेगा, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसकी जो सिचुएशन है ना इस वक्त पाकिस्तान में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और जो हर रोज हर लम्हा और हर घंटा एक नई खबर, एक नया शोशा छूट रहा होता है, एक नई खबर आ रही होती है। मतलब ऐसे ऐसे नए शोशे सामने आते हैं कि इंसान खुद हैरान रह जाए। तो आप सोचें कि वहां के लोग बैठकर क्या उसके ऊपर हैरान नहीं हो रहे होंगे। अभी जो गली गली प्रोटेस्ट हो रहा है, पहले तो सिर्फ पीटीआई का इमरान खान का हो रहा था, तो अब इसी के साथ दूसरी पार्टीज ने भी शुरू कर दी है। ये बात हो रही है कि इलेक्शन अक्टूबर में होंगे, सितंबर में होंगे, कब होंगे, इलेक्शन फौरी करवाए जाएं, नई हुकूमत आए। तो हम तो ये जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि आईएमएफ उस कंट्री के साथ नहीं चलता कि जिसमें इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो कि वहां पे यही ना पता हो कि हुकूमत कब रहेगी, कब तक रहेगी और कब चली जाएगी। और जिस वक्त ये सारा प्लान हुआ था तो उस वक्त जब ये पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई थी तो यही बात की गई थी। उसमें ये भी हुआ था, बार बार ये बात हमने इसके ऊपर प्रोग्राम्स भी किए कि देखें अगर ये वाली हुकूमत रहेगी तभी वो हमें फंड्स फराहम करेगा। इसको आप कैसे इस पे कमेंट करेंगे और ताजा तरीन पाकिस्तान और आईएमएफ के प्लान के हवाले से क्या आपके पास क्या इत्तलात? थैंक यू समीर इब्राहिम साहब। सबसे पहली चीज ये है कि आईएमएफ को अब बिल्कुल यकीन हो गया है कि पाकिस्तान को हमने ऐसे मुकाम पे पहुंचा दिया है कि उसकी मईशत इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते रहते ये 22वां प्रोग्राम है, मत भूले, और 22वें प्रोग्राम में 34 साल में उन्होंने हमें ऐसे जगह पे लाकर खड़ा कर दिया है कि पाकिस्तान इतना ज्यादा वल्नरेबल हो गया है इस वक्त कि वो जो चाहे हमसे करवा सकते हैं, जो चाहे करवा सकते हैं। उसकी पहली चीज मिसाल ये है कि एक बजट, ऑलरेडी बजट में एलोकेशन था डिफेंस बजट का, उसमें मजीद 72 बिलियन उन्होंने कट कराया है। और ये क्यों कट कराया है, थोड़ा सा ये टेक्निकल हो जाता है। काश मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में लोग ऐसे हों जो इस चीज को समझ सकें कि वो जो रेवेन्यू का टारगेट देते हैं, एक रैंडम से उठा के टारगेट दे देते हैं, इररिलेवेंट सा टारगेट, उसके पीछे कोई वजह होती है। देखिए, हमने 11 साल उनको डील किया है और हमें मालूम है कि उनके एक एक नंबर के पीछे जो है ना वो एक सियासत होती है। उन्होंने इतना ज्यादा आपको रेवेन्यू का टारगेट दे दिया, 7400 बिलियन के करीब हमने इकट्ठा करना है। इस डिप्रेस्ड माहौल में, इस स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी में कौन सी मईशत है जहां जो इतनी तेजी से ग्रो करेगी और वहां से तकरीबन 30% रेवेन्यू इकट्ठा ग्रोथ के साथ इस साल इकट्ठा होगा? ये कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन उन्होंने जो टारगेट दिया है उसके पीछे इंटरनेशनल सियासत है और वो ये है। और ये जो आज इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है, देखिए, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पे 1% अगर डिस्काउंट रेट बढ़ा है, जैसे स्टेट बैंक का आज ये 1.25% बढ़ा है, ये तकरीबन 200
275 बिलियन रुपया का इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ गया। जो भी हमने बजट में एलोकेट किया हुआ है इंटरेस्ट पेमेंट क्या होगा, उसमें से 275 बिलियन निकल गया। और इसमें एक टारगेट है उन्होंने रखा है प्राइमरी सरप्लस का। और प्राइमरी यूं तो पाकिस्तान में गैस पाइपलाइन सप्लाई की किल्लत पिछले कई साल से बनी हुई है, लेकिन सर्दियों में परेशानी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर साफ नजर आ रहा है। अगर किसी के घर में 2 किलो आटा आ जाता है तो उसको पकाना मुश्किल हो जाता है। गैस होगी तो पकाएगा ना। छोटे कारोबारियों को भी गैस पाइपलाइन सप्लाई में कमी और ईंधन के बढ़ते दामों की मार झेलनी पड़ रही है। जो सिलेंडर एक हमारा 4500 रुपए का आ रहा था ना, वो सिलेंडर अब इस टाइम 12,000 रुपए का हम लेके आ रहे हैं। लकड़ी की कीमत जो थी ना, वो हम 450 रुपए की मन इस्तेमाल कर रहे थे। इस बार जो है ना, हमें 1000 रुपए की मन मिल रही है। वो पाकिस्तान में हर साल प्राकृतिक गैस रिजर्व में 9% की गिरावट हो रही है। LNG आयात करना भी सरकार को बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए एक सीमा से ज्यादा घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करना मुश्किल है। अगर एक कार्गो 8 या 10 अरब रुपए का आता है, तो यहाँ से अगर हम उसको डोमेस्टिक गैस की पाइपलाइन में सप्लाई करें तो हुकूमत को 1 अरब रुपया वापस मिलता है। तो इसलिए एक हद से ज्यादा वो गैस सप्लाई नहीं की जा सकती। गैस सप्लाई की कमी से पाकिस्तान का टेक्सटाइल उद्योग भी सर्दियों के महीनों में नुकसान झेल रहा है। ये सेक्टर देश के आधे से ज्यादा निर्यात का हिस्सा है। हमारा जो मेन एनर्जी सोर्स है इंडस्ट्री का, वो गैस है। जो बैकअप सोर्स है वो है नेशनल ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी का, मगर नेशनल ग्रिड जो है वो इतना रिलायबल नहीं है। परेशानी से निपटने के लिए पाकिस्तान सरकार नए विकल्प खोज रही है। जितने पिछले साल से ज्यादा बिजली के यूनिट इस्तेमाल करेंगे, उन यूनिट्स के ऊपर एक रायत दी जाएगी 12 रुपए 96 पैसे की। नहीं हो सकी मुर्गी का गोश्त आज भी 600 रुपए फी किलो, जबकि लीमू 800 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। मार्केट में दीगर सब्जियों की क्या कीमतें हैं, ये बताएंगे साजिद आवान। जी, कराची में इस वक्त अशय खुर्दोनोश की कीमतों में ताहाल कमी नहीं वाक़या हुई है। इस वक्त भी अशय खुर्दोनोश महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। और यहाँ पर जो मार्केट में बैठे हुए लोग हैं, उनका यही कहना है कि जो होलसेल मार्केट है वहाँ से महंगे दामों आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिटेल में जो है वो महंगे दामों इस वक्त सब्जियाँ, फल और इसके साथ मुर्गी जो है वो फरोख्त की जा रही है। आज भी मुर्गी के गोश्त की कीमत 600 रुपए किलो है, जबकि जिंदा मुर्गी जो है वो 400 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। टमाटर 100 रुपए किलो, नींबू 800 रुपए किलो की बुलंद तरीन सतह पे आज भी मौजूद है। प्याज 80 रुपए किलो और आलू 40 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। इस वक्त सब्जियां जो हैं वो भी उनके रेट्स भी आसमानों से बातें कर रहे हैं। इस